नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अब बिहार में लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति की सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। आपको बता दें कि 2016 में ही बिहार सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसके तहत लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का दर्जा दिया गया था और इसके बाद से ही तमाम सुविधाएं जो कि एसटी को मिलती है वो लोहार जाति को मिलने लगी थी। लेकिन 21 फरवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया जिसमें बिहार सरकार का जो ये आदेश है लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का, उसे खारिज कर दिया था। और इसके बाद अब बिहार सरकार ने तमाम विभागों को पत्र जारी करके ये कह दिया है कि जितनी भी सुविधाएं होती हैं जो एसटी के लिए होती हैं और वो लोहार जाति को दी जा रही थी, अब उन पर रोक लगा दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने लोहार जाति को दी गई अनुसूचित जनजाति की सुविधाओं को खत्म कर दिया है। इस संबंध में सभी विभागों के साथ प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, सभी आयोग और अन्य कार्यालयों को पत्र लिखा गया है। आपको बता दें कि बिहार में लोहार जाति को साल 2016 में अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची से हटाकर अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया गया था। लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करने के साथ साथ तमाम दूसरी सुविधाएं भी दी जाने लगी थी। इसका आदेश बिहार सरकार के द्वारा दिया गया था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। 21 फरवरी 2022 को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के साल 2016 के उस आदेश को निरस्त कर दिया गया जिसमें लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति की तरह सुविधाएं दी गई थी। इसी आदेश के आलोक में यह निर्णय लिया गया है। अब पहले की तरह ही लोहार जाति को राज्य में अत्यंत पिछड़े वर्गों को मिलने वाली आरक्षण समेत दूसरी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन जो अनुसूचित जनजाति को सुविधाएं मिलती हैं उससे अब लोहार जाति को वंचित कर दिया गया है। 2016 के बाद से ये सुविधाएं मिलने लगी थी, लेकिन एक बार फिर से अब जब कोर्ट का आदेश आया है तो इस पर रोक लगा दी गई है। लोहार ओबीसी समुदाय है, इसलिए सुनील कुमार राय ने बिहार सरकार के 2016 के उस आदेश को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। इसके तहत बिहार सरकार ने लोहार को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र देने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि यह भारतीय संविधान का गंभीर उल्लंघन है। दिनांक 21 फरवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र देने वाले बिहार सरकार के 2016 के गजट नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए ये कहा कि बिहार सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर लोहार को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया, जो कि भारतीय संविधान के 342 का गंभीर उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के नित्यानंद शर्मा बनाम बिहार सरकार और अन्य सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ के जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सूची में किसी भी प्रकार का संशोधन केवल भारतीय संसद के अधिनियम के द्वारा ही किया जा सकता है। इसलिए 2016 में जो बिहार सरकार ने जारी किया था आदेश वो मान्य नहीं है और इसे 21 फरवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और अब बिहार सरकार ने इसी आदेश के आलोक में सभी विभागों को सूचित कर दिया है। सभी विभागों को पत्र लिख करके ये बता दिया है कि अब बिहार में लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति की सुविधाएं नहीं दी जाएंगी और इस पर अब रोक लगा दी गई। अब जो ओबीसी को सुविधाएं मिलती थी उसी के तहत लोहार जाति को सुविधाएं मिलेंगी, ना कि अनुसूचित जनजाति के नियमों के तहत। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।